हम लोग उपदेश देते हैं, चलते नहीं है, उसका परिणाम क्या होता है। पंडित जी हमारे घर पे निमंत्रण है, गुरु जी हम आ जाएंगे। गोपी कहाँ आना है? महाराज वृंदावन के बगल में हमारा गांव है। ठीक है, कितने बजे? गुरु जी अभी हम मक्खन बेचने जा रहे हैं, मक्खन बेच के आएंगे, साथ ले चलेंगे। ठीक है। शाम को वो मक्खन बेचकर वापस आई। पंडित जी भी बढ़िया धोती पहनकर, कुर्ता पहनकर, बढ़िया जो है नील डाल कर, बढ़िया बालों को ठीक ठाक करके, थापक थुआ चंदन लगाकर तैयार हो गए। अब वो आई, गुरुजी चलो चलो गोपी चलो। आगे गोपी, पीछे पंडित जी। पहुंचे तो वो घाट की तरफ से ना गई, सीधी गई जमुना जी। और वो तो रोज की आदत थी, पंडित जी को लगा इसने कोई अपनी पर्सनल नाव रख रखी हो, इसलिए सीधी जा रही, चलो चलो। लेकिन वहां गए तो नाव नहीं। उसने आंखें बंद करी और सीधा पैर रखा और बोले, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और एक पैर रखा और जमुना जी में खड़ी हो गई, दोनों पैर रखकर। पंडित जी को लगा वहां कोई पत्थर पत्थर डला है, इसलिए तो खड़ी है, वरना पानी में कोई खड़ा थोड़ी हो सकता है। पंडित जी ने भी, अब पंडित जी का तो दिमाग चल रहा, वो नहीं बोले राधे श्याम, दिमाग इस तरफ है, जमुना जी की तरफ, पैर रखने की तरफ। और जैसे ही पंडित जी ने पैर रखा, सोई कमर तक डूब पड़ गए। और गोपी बोली, अब गोपी बात तो कर नहीं सकती क्योंकि मंत्र भूल जाएंगे, मंत्र भूल जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो उसने फिर कहा, आगे पैर रखा, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अंत तो गत्वा, गोपी खींच कर बाहर ले गई। तब प्राण में प्राण पंडित जी के आए, फुरफुर हो गए, पूरे कपड़ा भींग गए, चंदन छुट गया, घड़ी गिर गई। गोपी से बोले, ये बता तू देवी है या चुड़ैल है? कौन? गोपी बोली, महाराज कैसी बातें करते, आप हमारे गुरुजी, हम आपकी शिष्या, हमने कब तुझे दीक्षा दी? वो बाद में बताएंगे, अभी घर चलो, समय हो गया, भूख लगी होगी, हम कपड़ा बदलवा। घर लाए, गोपी घर लाई, बढ़िया नए कपड़े दिए, पंडित जी ने नए कपड़े पहने, पहन करके आए, भोजन करवाया, 56 भोग। गोपी से पंडित जी बोले, एक बात बताओ, जो जमुना जी में हुआ वो क्या था? गोपी बोली, कुछ नहीं था, आपका मंत्र था, तो आपके मंत्र का प्रयोग किया। गुरु ने दीन हो मंत्र मुझे, गुरु ने दीन हो मंत्र मुझे। हे गुरु जी, आपने जो मंत्र दिया उस मंत्र का चमत्कार है। हमने कब मंत्र दिया? अरे वाह, आप भूल गए। आपने कथा में कहे थे, आपने कथा में कहा था, होन चहो जो तुम भव सागर से पार। यदि भव सागर से पार है ना है तो गोविंद का नाम ले लो, वो भव सागर से पार करा देते हैं। तो गुरुजी हमने सोचा, जब भगवान का नाम भव सागर से पार करा सकता तो जमुना जी से पार नहीं करा सकता क्या? और उसी विश्वास के साथ हमने जमुना जी में जाना शुरू कर दिया और हम पार होने लगे। ये आपके ही दिए हुए मंत्र का प्रभाव। पर गुरुजी एक बात बताओ, क्या हम पे तो मंत्र बहुत तेज काम कर रहा, आपका मंत्र आप ही पे काम नहीं कर रहा। मंत्र आपका है लेकिन आप पे काम नहीं कर रहा, क्या गड़बड़ी है? गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गोपी सही कह रही हो, हमारा मंत्र तुम पे तो काम कर रहा, खुद पे नहीं कर रहा। एक कारण है। गोपी बोली, क्या? गुरुजी बोले, बेटी एक कारण ये है, हम सिर्फ कहते रह गए और तू उस पर चल पड़ी। हम मात्र कहते रह गए और तू चल पड़ी, इसलिए गोपी तुझे उसका लाभ दिखाई पड़ा, हमें जीवन में ना मिल पाया। अब आज से हम समझ गए। मेरे पागलों, इस कथा को सुनाने का उद्देश्य है कि धर्म को जानो भर मत, धर्म को सुनो भर मत, धर्म के बारे में पढ़ो भर मत, धर्म को जीवन में उतारो भी। आप जीवन में धर्म को उतारोगे तो हम बहुत दावे के साथ कह सकते, भैया आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद।